अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी फ्रेगरेंसेस के बारे में। फ्रेगरेंसेस के बारे में कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो मैं चाह रहा था कि ऐसी वीडियो बना ली जाए इसमें काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में समझ आ सके। एक टॉपिक पे तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, EDP EDT वगैरह के ऊपर, कंसनट्रेशन के ऊपर, लेकिन ओवरऑल अक्सर लोगों को परफ्यूम्स के बारे में पता नहीं होता। ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को परफ्यूम्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है और वो हर दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि ये बात किस चीज़ की हो रही है। तो उसके लिए एक जनरल वीडियो है। जिस बंदे को पता है अच्छी बात है, वो ये वीडियो स्किप भी कर सकता है, इसको सब कुछ पता है। हमेशा जो है ना कुछ रूम होता है लर्न करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है तो ये आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो थोड़ी बेसिक लेवल की है। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, उसके अंदर ज़रा मज़ीद हम लोग जो है ना डीप उसको स्टडी करेंगे फ्रेगरेंसेस को। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिस चीज़ में लोगों को होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला तो हमारा आता है कि हमारा जो है ना इंग्लिश का बैरियर आ जाता है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन लोगों के लिए बेसिक टर्म्स को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे ये परफ्यूम्स की जो टर्म्स हैं ये अक्सर फ्रेंच लैंग्वेज में होती हैं, कुछ लैटिन में होती हैं, तो वो इंग्लिश जिनको आती हो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इंग्लिश आती हो बंदा इसके बारे में सर्च करता है तो पढ़ सकता है। लेकिन जो लोग हैं जिनकी बिल्कुल देसी लोग हैं, हमारे जो 95% हमारी पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना बहुत सारी चीज़ों को। और परफ्यूम्स का इस वक्त ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो EDP EDT परफॉर्म, ये इसकी कंसनट्रेशंस होती हैं, यानी कि कितने फ़ीसद ऑयल था और बाकी उसके अंदर आपने अल्कोहल ऐड किया। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वो मैं लिंक कर दूंगा, आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। वरना आप मेरे चैनल पे आके कंसनट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी वाली, वो आप देख लें। उसमें डिटेल में आपको पता लग जाएगा EDT क्या होता है, EDP क्या होता है। बेसिक समझा देता हूँ कि जो एक परफ्यूम का गाढ़ापन है ना, वो है उसकी कंसनट्रेशन, कि उसके अंदर असल ऑयल कितना था और उसके अंदर कितना अल्कोहल या कितना उसके अंदर वो जो एथेनॉल जो है वो ऐड किया गया, परफ्यूम बेस ऐड की गई, जिसके बाद वो परफ्यूम बना। तो जो चीज़ ज़्यादा खालिस होगी उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो हम लोग जनरली पाकिस्तान के अंदर इसको हम लोग फ्रेगरेंसेस नहीं कहते, हम लोग इसको परफ्यूम ही बोलते हैं हर चीज़ को। लेकिन फ्रेगरेंसेस के अंदर कैटेगरी के अंदर परफ्यूम आती है, ये परफॉर्म आता है। परफ्यूम कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो एक ही चीज़ है। और वो एक कंसंट्रेशन के बाद जाके बनती है। हम तो हर किसी को, हम तो बॉडी स्प्रे को पकड़ के परफ्यूम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं नोट्स और अकॉर्ड्स की। अब नोट्स जो है, आपने बल्कि मेरी अगर वीडियोस देखी हो, कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं होता कि यार इसके टॉप में जो है लेमन का नोट है, फिर इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है। वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी यार इसे समझाना कहना क्या चाह रहा है। तो उसको हम आसान लैंग्वेज में ज़रा समझा देते हैं। पहले तो नोट्स, 3 किस्म के नोट्स होते हैं। एक आपके मिडल के नोट्स होते हैं, एक बेस नोट्स होते हैं और एक टॉप नोट्स होते हैं। जो आपके टॉप नोट्स होते हैं ये वो होते हैं कि जो परफ्यूम भी आपने पकड़ी, मिसाल के तौर पे एक परफ्यूम पकड़ लेते हैं हम, ये एक बड़ी भी है परफ्यूम सामने, ठीक है, इसको पकड़ के हमने स्प्रे किया, ठीक है। अब जो स्प्रे करने के फ़ौरन बाद मैं सूंघूंगा तो एक डिफरेंट खुशबू आएगी एज़ कम्पेयर टू जो ये बाद में होगी। तो जो शुरू में जो खुशबू आएगी ना इसकी, तकरीबन जो कि 5 मिनट और कुछ के 10 मिनट तक रहती है, वो कहलाएगी टॉप नोट्स। उसके अंदर आपको किस किस चीज़ की खुशबू आ रही है, तो वो नोट्स होंगे। अब इसमें अकॉर्ड्स भी होते हैं, मैं अकॉर्ड्स की तरफ आता हूँ, पहले नोट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे अभी मैं सूंघ रहा हूँ तो मुझे इसमें हल्का सा मुझे जो है ना टॉप में कोई फ्लावर मिल रहा है। अब फ्लावर समझ नहीं आ रहा, एक तो रोज़ है, दूसरा कोई और है, और साथ में मुझे मिल रहा है इसके अंदर कुछ सिट्रसी नोट है, बर्गमॉन्ट होगा, आई थिंक सो, बर्गमॉन्ट है, और हल्का सा मैंड्रिन ऑरेंज वाली फीलिंग है इसके अंदर। इसके अलावा हल्का सा सिनेमन वाली जो है ना इसके अंदर फीलिंग पाई जाती है। अब ये होगा कि 10-15 मिनट गुजर जाएंगे, जो शुरू की एक फ़ीलिंग थी ना वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि वो फीलिंग भी चलती रहे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्विच आ जाएगा उस परफ्यूम के अंदर। तो आपको महसूस होगा कि यार ये परफ्यूम पहले जैसी नहीं रही। और ये आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक परफ्यूम मारते हैं, वो ऐसा ऐसा बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। हर परफ्यूम में ऐसा नहीं होता, कुछ परफ्यूमें एक जैसी भी रहती हैं, और मैंने इस तरह की बहुत सी परफ्यूमों का रिव्यू भी किया हुआ है। तो लेकिन अमूमन यही होता है कि परफ्यूम जो है ना वो एक स्विच मारती है। तो अब ये टॉप नोट्स हैं। अब मैं इसका इंतज़ार करूँगा, ये 15-20 मिनट के बाद इसके मिडल नोट्स शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर ज़रा डिफरेंट नोट्स आएंगे, और नॉर्मली इसके अंदर जो है ना फ्लोरल नोट्स
और कुछ फ्रूट्स वो इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ स्पाइसी नोट्स भी आते हैं मिडल में। बेस में आप जाएँ तो आपको स्पाइसी नोट्स मिलते हैं, अक्सर स्पाइसेस होती हैं मुख्तलिफ, और वुड्स होती हैं और मस्क होती है। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे अक्सर जो है ना आपकी बेस बिल्ड होती है। जो परफ्यूम यानी कि 2-3 घंटे हो जाएं परफ्यूम, उसके बाद आप जहाँ पे लगाई होती है उसको सूंघते हैं, आपको एक खुशबू आती है, वो एक मस्की सी फीलिंग होती है। वो मस्की हो सकती है, वो वुडी हो सकती है, वो एम्बरी हो सकती है, उसके अंदर यानी कि एक मिलता जुलता एहसास होगा। और अमूमन परफ्यूम्स के अंदर समझें कि अगर आपने 100 परफ्यूम ट्राई की होगी तो उसमें से 80 के अंदर जो है ना बेस में मस्की फीलिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुडी। तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस परफ्यूम की जो बेस तैयार की होती है वो भी मस्की वाली होती है, वो नॉर्मली वुडी वाले नहीं यूज़ होती। पुरानी परफ्यूम में तो वुडी वाला फीलिंग होती ही नहीं थी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा जो है ना ऐड किया। तो अब नोट्स हैं, नोट्स का मैंने आपको बता दिया, टॉप नोट्स, मिडल नोट्स और बेस नोट्स। इसके बाद हम आते हैं कि नोट्स क्या होते हैं और अकॉर्ड्स क्या होते हैं। नोट्स का बता तो दिया मैंने कि आप लेमन की मिसाल ले लें कि हमें कहूँगा टॉप पे लेमन था, मिडल में हमें मिंट का नोट मिल रहा था, बॉटम में हमें सैंडलवुड मिल रहा था। लेकिन जब हम अकॉर्ड्स की बात करेंगे ना तो हम वो फीलिंग बयान करेंगे जो हमें उस परफ्यूम से मिल रही है। एक तो ये है कि आपको पता है कि यार ये इस चीज़ की खुशबू है, लेकिन उस खुशबू को बयान करने के लिए आप एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे, वो अकॉर्ड्स होते हैं। यानी कि वुड जो है, वुड की खुशबू को हम कहेंगे कि वुडी अकॉर्ड आ रहा है इसमें। इसके बाद इसमें एम्बरी अकॉर्ड आ रहा है, इसमें ग्रीन नोट्स ग्रीन अकॉर्ड जो है ना लिखा होगा, ग्रीन लिखा होगा, एक्वाटिक लिखा होगा, वो इस तरह लिखे होते हैं। यानी कि एक्वाटिक है तो एक्वाटिक बनने के लिए भी आप उधर लिखा होगा सी लिखा होगा या फिर वाटरी लिखा होगा, यानी कि नोट्स में लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स, और जो अकॉर्ड्स हैं उसमें ये लिखा होगा कि वो फीलिंग क्या दे रहे हैं। वो मेरीन वाले नोट्स आ रहे हैं, वो जो है सिट्रसी नोट्स आ रहे हैं, या वो फ्लोरल नोट्स आ रहे हैं, या वो वुडी नोट्स आ रहे हैं। लेकिन उधर नोट्स वाली साइड यानी अकॉर्ड्स वाली साइड पे ये लिखा होगा, और नोट्स वाली साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि इसमें जैस्मिन यूज़ हुआ है। इसके यानी कि फ्लोरल नोट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें जैस्मिन यूज़ हुआ है, रोज़ यूज़ हुआ है। और उसके बाद बेस में इसमें एम्बर यूज़ हुआ है तो एम्बरी नोट्स आ रहे हैं, वुड फलानी यूज़ हुई है, सैंडलवुड यूज़ हुई है, सैंडलवुड का नोट है इसके अंदर, जिसकी वजह से उधर वुडी अकॉर्ड आ रहा है। तो ये आपको शायद समझ आ गई हो। मैं उसकी एग्जांपल भी आप मेरे के वीडियोस में देखेंगे, मैंने कुछ जगहों पे वो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। यहाँ एक तरफ नोट्स आ रहे होते हैं, एक तरफ अकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी बाकी वीडियोस देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। उसके बाद इसके अंदर पूरा इसका व्हील होता है कि कौन से वाला कौन से में ट्रांजिशन करता है, वो एक पूरा ही ना खिचड़ी है। वो अगर मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ आप लोग बोर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जनाब कोई बायो का टीचर बैठा हुआ है या फिर केमिस्ट्री का टीचर बैठा हुआ है, यानी कि वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहता जो सिर्फ सीखना चाह रहे हैं उसको, बेसिक को जो बनाना चाह रहे हैं उनको सीखना पड़ता है। ये चीज़ें उनको सीखनी पड़ती हैं। और मैं आजकल अपने एक बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ रहा है जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं सीखूँगा, और मैं इसीलिए इसमें घुस रहा हूँ बिज़नेस में, ताकि मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूँ। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लास्टिंग के बारे में। लास्टिंग और प्रोजेक्शन, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लास्टिंग क्या है और प्रोजेक्शन क्या है। लास्टिंग का मतलब ये है एक परफ्यूम स्प्रे किया, वो कितनी देर वहाँ पे बरकरार रहा। अब लास्टिंग 2 किस्म की होती है। लास्टिंग एक होती है कपड़ों वाली लास्टिंग, एक होती है आपकी स्किन पे। स्किन पे लास्टिंग बहुत ज़्यादा वेरी करती है, इवन कपड़ों पे भी वेरी करती है, लेकिन स्किन पे बहुत ज़्यादा वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि आपकी बॉडी केमिस्ट्री का डिफरेंस हो सकता है, आपके बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, और वेदर का डिफरेंस हो सकता है। इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है लास्टिंग के ऊपर। तो हो सकता है जो परफ्यूम आपके पास गर्मियों में 4 घंटे दे रही थी, वो सर्दियों में शायद आपको 8 घंटे देते, क्योंकि वो पसीने की वजह से वो परफ्यूम जल्दी उड़ जाती है। और फिर आपकी स्किन टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है लास्टिंग। अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो वो लास्टिंग के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी ऑयली स्किन हो, फुल ऑयली नहीं, हल्की सी ऑयली साइड पे स्किन हो ना, तो उस पर लास्टिंग अच्छी रहती है परफ्यूम की, और वो हल्का हल्का प्रोजेक्ट करती रहती है। अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली होगी तो वो उसके अंदर ही बस जज्ब हो जाएगी, ऑयल के उसके साथ मिल जाएगी, आपकी स्किन के जो है ना पसीने के साथ ही मिल जाएगी। और अगर आपकी बिल्कुल ड्राई होती है तो आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद वो खुशबू आना ही ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है ना, आप अगर मॉइस्चराइज़ करके अपनी स्किन पे परफ्यूम अप्लाई करेंगे तो आपको लास्टिंग बेहतर मिलेगी। अब लास्टिंग वर्सेस प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। लास्टिंग क्या है और प्रोजेक्शन क्या है? तो प्रोजेक्शन होता है उसका फैलना, प्रोजेक्ट करना यानी कि फैलना, तो उसका फैलाव आपने देखना है। लास्टिंग हो सकता यानी कि लास्टिंग तो होगी ना, कितना टाइम रह रही है वो परफ्यूम, और प्रोजेक्शन में होगा कि वो कहाँ तक फैल रही है, कितनी देर कहाँ तक लास्ट कर रही है, दूर कितना जा रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। और उसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन का यानी कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो चीज़ ज़्यादा लास्ट करती है
वो अक्सर ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करती है। अब हो सकता है कि मैं इधर से गुज़रूँ पीछे से, ठीक है, और इधर कोई लोग खड़े हों तो उनको खुशबू एक आएगी, हल्की सी फील आएगी, वो यानी कि वो उसका प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोजेक्शन के साथ एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं स्याज, ठीक है, उसे सिलेज लिखते हैं और लेकिन उसे स्याज बोलते हैं। स्याज का मतलब होता है सेंट्रेल, यानी कि खुशबू जो रास्ते में रुक जाती है ना, उसको स्याज बोलते हैं। तो अब इसका मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। कुछ परफ्यूम्स होती हैं जो आपके इर्द गिर्द बबल क्रिएट कर लेती हैं और वो यानी कि एक हद तक आपके क्लोज़ रहती हैं। कुछ होती हैं जो ज़रा बड़ा बबल क्रिएट करती हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, अगला वहाँ बैठा है, उसको बार बार आपकी खुशबू आ रही है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक डिफरेंस समझा रहा हूँ। और अगर एक बंदा मुझे पूछा था यार मुझे ऐसी परफ्यूम बताएं जो बाइक पे अच्छा काम करती है। बाइक पे कोई भी लॉन्गर लास्टिंग फ्रेग्रेंस होगी ना, वो प्रोजेक्ट भी करेगी। किस तरह करेगी? जब आप एक जगह से गुजरेंगे ना, वो सेंट्रल पीछे छोड़ के जाएगी। तो इस वजह से ये सारी टर्म्स हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है कि क्यों क्या होता है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए अभी फ़िलहाल। अभी बेसिक जो है ना सीख रहे हैं। आपको समझा गया कि प्रोजेक्शन का मतलब है एक परफ्यूम का फैलना, लास्टिंग का मतलब है रहना, ठीक है ना, कितनी देर लास्ट करती है। तो इसके अंदर भी लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग टिकटॉक पे और इधर उधर जो है ना वो बता रहे हैं इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी ये है, उसकी वो है, उसको मतलब हर चीज़ लास्टिंग के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं परफ्यूम जो है बनती कैसे है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे यहाँ इस वक्त काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि ऑयल ख़रीदा किसी भी कंपनी का बना बनाया, उसके अंदर इन्होंने अल्कोहल ऐड किया, एक परफ्यूम तैयार होगी। लेकिन परफ्यूम जो एक्सट्रैक्शन प्रॉपर होती है ना, उसमें हर इंग्रेडिएंट का उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग होता है। हर चीज़ सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती। उसके एक्सट्रैक्शन आप अगर वीडियो सर्च करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स या फ्रॉम सिट्रस, इस तरह तो आपको मिल जाएगी। ये होते हैं जो एसेंशियल ऑयल्स उसमें से आप निकालते हैं। लेकिन इस लाजमी नहीं है कि आपकी परफ्यूम उन एसेंशियल ऑयल से ही तैयार हो। कुछ ऐसी वीडियोस आपको नजर आएंगी कि एक बंदा सिनेमन स्टिक को रगड़ रहा है और वो जनाब हल्के हल्के पीसेस नीचे गिर रहे हैं। एक उसने वो क्लोव अंदर फेंका, एक उसने जो है ना कोई और कार्डिमम, ये इलायची कार्डिमम जो है वो अंदर फेंका और उसने अंदर जो है अल्कोहल भर दिया और परफ्यूम तैयार होगी। इस तरह परफ्यूम तैयार नहीं होती। इनके प्रॉपर सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं। जब आप स्लश की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लूबेरी का और मुख्तलिफ ऐसे फ्लेवर्स के मिल रहे होते हैं जिसमें ब्लूबेरी का लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसका टेस्ट जो है ना वो निकाल लिया होता है उसमें से। यानी कि उस टेस्ट का एक फार्मूला तैयार करते हैं कि किन केमिकल कम्बिनेशन के साथ वो टेस्ट तैयार हो सकता है। तो उसी तरह परफ्यूम्स में सिंथेटिक केमिकल्स को मिला के वो एक सेंट, यानी कि जो आपको मिसाल के तौर पर सेब का ऑयल नहीं होता, ठीक है, अब सेब की खुशबू आपको परफ्यूम्स में मिलेगी, सेब का नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो जो है आप उसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि वो सूंघ के एक उससे मिलती जुलती स्मेल वाला एक केमिकल तैयार करती है जो वो उसको यूज़ करेंगे परफ्यूम मेकिंग के अंदर। तो जो असल परफ्यूम मेकिंग होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रखे बैठे होते हैं लेफ़्ट राइट, और उसमें से वो एक एक ड्रॉप डालते हैं और तजर्बे करते हैं। कुछ पाउडर की फॉर्म में होते हैं, उनको फिर उनको वो करना पड़ता है, गर्म हीट करके उसके अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और वो इस तरह बहुत सारे तजर्बे करते हैं और जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है और अरसे की जो है ना वो R&D होती है, रिसर्च डेवलपमेंट होती है, जिसके बाद जाके उनका एक फार्मूला तैयार होता है या फिर चलो 10 फार्मूले तैयार हो जाते हैं मुख्तलिफ। उनको फिर टेस्टिंग सब्जेक्ट्स के पास लेके जाया जाता है और वो चेक करके बताते हैं कि ये परफ्यूम अच्छी है कि नहीं है। फिर उसको उनमें से एक यानी कि गलती से कोई सिलेक्ट हो जाए अगर, तो उसकी फिर मज़ीद आगे टेस्टिंग होती है। फिर देखा उसकी फिजिबिलिटी बनती है कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो कितने के पड़ रहे हैं और ये किस कैटेगरी में आती है, इसको लॉन्च करना है तो उसका ऐड कैसे बनाना है। यानी कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरने के बाद आप तक एक परफ्यूम पहुँचती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मिसाल के तौर पर एक ब्लू रंग की बॉटल है परफ्यूम की। अब ये जो है एक ब्लू रंग की बोतल है। अब मैं आपको इसमें से समझाना ये चाह रहा हूँ कि ब्लू बोतल का भी एक पर्पज़ होता है। जो नोट्स होते हैं ना, इनमें कलर्स के साथ भी होता है कि ग्रीन नोट्स हैं, ब्लू नोट्स हैं, उसके बाद ब्राउन नोट्स भी होते हैं। वुडी को ब्राउन नोट्स आप कह सकते हैं अक्सर लोग। तो बॉटल के कलर भी अक्सर परफ्यूम के हिसाब से तय किए जाते हैं। ये चीज़ दुबई में लताफ़ा, रसासी इन ब्रांड्स के अंदर नहीं की जाती, लेकिन जितने भी बड़े डिज़ाइनर और नीश ब्रांड्स हैं ना, वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो वो बॉटल तैयार करते हैं ना, उसको देख के आप बता सकें ये किस कैटेगरी में फॉल करती है। फिर उसका कमर्शियल अगर तैयार करते हैं तो वो भी उस हिसाब से होता है कि उसमें वही, यानी कि अगर एक एक्वाटिक नोट्स वाली फ्रेगरेंस है जिसके अंदर आपको पानी की फीलिंग आती है और इस तरह के आपको फ्रेश नोट्स मिल रहे होंगे, तो उसके अंदर वो समंदर दिखा रहे होंगे, एक जो है ना वो सरफर लहरों में से जा रहा होगा या कोई और किसी फ्रेश बागीचे में से खातून भाग रही होगी, उसके जो है ना बाल उड़ रहे होंगे। तो इस तरह की यानी कि
उसका कलर के साथ बहुत लेना देना होता है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो इसमें रेड जो है ना, वो अक्सर रेड बॉटल्स होती हैं, वो बहुत स्वीट किस्म की फ्रेगरेंस हो, जिसमें वनीला हो और जिसके अंदर ज़रा वार्म स्पाइसी किस्म के नोट्स हों, तो उस परफ्यूम का अक्सर कलर जो है ना वो रेड होता है। इस तरह मंसेरा का रेड टोबैको है, उसकी लाल रंग की बोतल है। उसके अलावा वर्साची एरोस फ्लेम है, उसकी रेड बॉटल है। अब वर्साची एरोस भी आता है, एरोस की ये मेरे पास पड़ा हुआ है, एरोस फ्लेम छोटा सा, इसका मिनीचर बॉटल है मेरे पास, रेड वर्साची एरोस फ्लेम मेरे पास है, एक छोटी सी बोतल है। तो इसका कलर जो है ना रेड है, और जो वर्साची की एरोस सिंपल आती है वो ब्लू कलर की है। तो वो ज़रा फ्रेश और स्वीट है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने स्वीटनेस को और थोड़ा सा जो है ना अंदर हल्की सी स्पाइसी नोट्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसका कलर भी चेंज कर दिया। तो बॉटल के कलर का भी उसके साथ कनेक्शन होता है, मैंने कहा ये भी आपको बता देता हूँ। जिस तरह ब्लू द शनेल है, तो वो बेसिकली नाम में भी उनमें ब्लू ऐड कर रहे होते हैं। वो ब्लू सेम स्पेलिंग वाला ब्लू नहीं है, लेकिन वो उसका मतलब वही होता है। और उसकी बॉटल जिस तरीके से तैयार की होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है यार इसमें कोई ना कोई एक्वाटिक मरीन वाले नोट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसके अलावा आप कूल वाटर को देखें तो कूल वाटर की बॉटल जो है, डेविडॉफ की कूल वाटर मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो सामने उधर पड़ी हुई है, आपको शायद नज़र आए कि ना आए। तो उसका जो है ना काफ़ी ग्रीन और ब्लूइश किस्म के जो है ना वो कलर है बॉटल का। तो उससे क्या रिप्रेजेंट होता है, वो उसके अंदर मिंट का और उसके अंदर जो है ना एक्वाटिक नोट्स का एक ब्लेंड है। तो वो ग्रीन भी है और वो ब्लू भी है, तो उन्होंने उसके अंदर भी उसको कॉपी किया हुआ है। तो ये हमारे हो गए कलर्स, हमने कवर कर लिए, नोट्स कवर कर लिए, हमने अकॉर्ड्स कवर कर लिए, इसके अलावा हमने लास्टिंग प्रोजेक्शन कवर कर ली। तो मेन हमने जो चीज़ें हैं ना वो कवर कर ली हैं। अब एक और बात अब मैं करना चाह रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन होती है, वो अगले पार्ट के लिए मैं रखना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार इस पार्ट में भी उसके बारे में थोड़ा सा उसको टच कर देते हैं टॉपिक को। वो ये है कि लाजमी नहीं है कि एक परफ्यूम अच्छा लास्ट करती है तो वो अच्छी परफ्यूम है, क्योंकि हमारे लोकल ब्रांड्स गेम ये करते हैं। लोकल ब्रांड्स के ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, अगर आप मुझे कोई कहना कि फ़लानी परफ्यूम के बारे में क्या ख्याल है, फ़लानी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक जनरल वीडियो बना चुका हूँ ओवरऑल पाकिस्तानी परफ्यूम ब्रांड्स के ऊपर। लेकिन आपको उसकी स्पेसिफ़िक वीडियो जो है ना वो भी मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, लेकिन मैंने जनरल वीडियो बना दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये लोग ये करते हैं कि ये लोग बस हम बताए थे कि हमने EDP कंसनट्रेशन है हमारी, और यानी कि हम 30% जो है उस इतना कंसनट्रेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं, और हमारी जो है लास्टिंग 12-12 घंटे की है। अब मतलब अजीब सी बात ये है कि एक अच्छी कंपनी है, मिसाल तौर पर अज़ारो है, अज़ारो की मैं बार बार बॉटल दिखा रहा हूँ, अज़ारो की ये एक मेरे पास बोतल पड़ी है एक्सट्रीम, इसके अज़ारो का मेरे पास इंटेंस भी पड़ा हुआ है, अज़ारो क्रोम प्योर भी पड़ा हुआ है। इसके क्रोम का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। इसमें जो है ना एक आपको वाटरी फ्रेश किस्म की वाइब मिलती है। अब इसके अंदर मिसाल तौर पे नोट्स में टॉप में ऑरेंज आता है, और जो है ना इसके अंदर फिर कोकोनट वाला एक पाउडरी से नोट आता है। तो वो आज मैंने यही लगाई हुई है, और ये मुझे बड़ा ही यानी कि मज़े के इसके झोंके आ रहे थे। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परफ्यूम्स है ना, इनमें से भी अक्सर परफ्यूम्स 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे इससे ऊपर स्किन पे लास्टिंग नहीं देते। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स का ये हिसाब किताब है कि वो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि ये 15 घंटे की लास्टिंग देगा, ये 12 घंटे की लास्टिंग देगा, नहीं हो तो वापस करें, और आप करके दिखा दें वापस, तो वो मैं मान जाऊँगा आपको। मेरे पास बल्कि इसके बारे में यानी कि मैंने एक वीडियो में बात की हुई है पहले से, एक बंदे के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं। तो उनका तरीका ये है कि वो कहते हैं कि जैसे ही आप कहेंगे ना परफ्यूम आपको रिसीव हुई, आपने कहा कि यार इसकी लास्टिंग अच्छी नहीं आ रही, तो उन्होंने आपको ये कहना है कि लास्टिंग अच्छी नहीं आ रही, इसको आप मैसरेशन पे रख दें। आप मैसरेशन की बात आ गई, तो मैसरेशन के बारे में आपको बताया था कि मैसरेशन क्या होती है। तो वो मैसरेशन के लिए आपको कहते हैं कि आप 10 दिन रख दें, 15 दिन रख दें, और उनका जो मनी बैक गारंटी उन्होंने दी होती है ना, वो शायद 10 दिन की दी होती है, तो वो उसको क्रॉस करवा देते हैं। और जब आप कहते हैं कि यार अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं वो तो आपका टाइम ही गुजर गया, आप पहले वापस करवा देते। तो वो इस तरीके की गेम भी खेलते हैं, तो इससे आपने ज़रा एहतियात करनी है। अब मैसरेशन का मैं आपको बताता हूँ कि मैसरेशन एक प्रोसेस है जिससे लोग कहते हैं इस परफ्यूम को मैच्योर करना। एक परफ्यूम आपने ली, वो बॉटल ऊपर तक फिल हुई हुई है, उसके अंदर एयर नहीं है, ठीक है, आप उसके 3-4 स्प्रे मारेंगे। अब वो बॉटल आप जब लगाएंगे ना, तो वो शायद इतना परफॉर्म ना कर रही हो। क्यों ना कर रही हो? क्योंकि वो कंपनी ने उसको एज नहीं किया, वो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसका एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे उसके इंग्रेडिएंट्स दोबारा से सही ब्लेंड होंगे। तो आप उसके 5-7 स्प्रे मारें,
स्प्रे मारने के बाद उसको एक अंधेरी दराज के अंदर डाल दें या ऐसी ठंडी ठंडी जगह पे डाल दें। कुछ लोग कहते हैं फ्रिज में रख लो, गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अगर आप जो है नॉर्मल मौसम है, अच्छा मौसम चल रहा है और आपकी कोई इलाका है जो ठंडा होता है, बेसमेंट है मिसाल तौर पे, या फिर कोई जगह है जो ठंडी रहती है, एसी चलता रहता है, आप उधर किसी भी जो है ना डार्क जगह पे उसको रख दें परफ्यूम को। तो वो उसके जो ऑक्सीजन जो उसके अंदर गई है ना, जब आप उसको स्प्रे मारते हैं, जो हवा उसके अंदर जाती है, जो हल्की सी एयर की जगह क्रिएट होती है परफ्यूम के अंदर, उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और एकदम से आपकी लास्टिंग इंप्रूव हो जाएगी परफ्यूम की। ये अक्सर परफ्यूम के साथ होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको पहले से अच्छी तरीके से एज किया होता है, तो उसके अंदर इस चीज़ का चांस नहीं होता कि वो मज़ीद बेहतर हो। और कभी कभी नेगेटिव काम भी हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन होती है जिससे मैसरेशन होती है, और ओवर ऑक्सीडेशन से भी काम ख़राब हो सकता है। परफ्यूम का कलर चेंज हो जाता है और परफ्यूम ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए परफ्यूम की अक्सर एज होती है 5 साल। 5 साल में परफ्यूम एक्सपायर हो जाती होती है अगर वो सही तरह ना रखी जाए। तो इसलिए कंपनियां जितनी भी होती हैं बनाती हैं तो ये 5 साल की एक्सपायरी नीचे प्रिंट कर रही होती हैं। अक्सर कंपनियां कर रही होती हैं, कुछ नहीं भी करती। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि अगर ये परफ्यूम किसी ने रख ली अपने पास और वो पड़े कहीं पे उसमें धूप आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, तो वो परफ्यूम अंदर से ख़राब हो सकती है। अगर तो बॉटल ऐसी हो ना जिसके अंदर लाइट एंटर नहीं होती तो उसके अंदर ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है तो उसके अंदर लाइट एंटर हो रही होती है, उसके अंदर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की और वीडियोज़ अगर आपने देखनी है उसके लिए सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी कुछ फ्रेगरेंस टर्म्स के ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगा जल्दी। टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।